तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो ये है सुबह सुबह का टाइम। और देखो ये प्रतीक रो रहा है क्योंकि इसको जाना है बाहर को घूमने के लिए। इसके पापा चले गए हैं। तो देखिए इसके चाचू उसको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। पागल हो रही क्या? बंद कर देंगे। चलो ना, अब कहाँ? तो इसके बाद इसके पापा जाने लगे थे ड्यूटी को। और ये देखो डेली बुलेट में बैठने के लिए ऐसे ही रोता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है हूँ करके। तो इसके पापा इसको डेली एक चक्कर घुमा कर लेकर आते हैं। तो ये देखो अभी जाएगा अपने पापा के साथ एक चक्कर घूमने के लिए। अभी आगे को आएंगे। रोड नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद आरू और मैं चले गए थे हाँ ये सरमिली के बच्चे को देखने के लिए। और जो ये है इसका नाम है, ये कुत्ते का नाम सरमिली। तो इसके छोटे छोटे से 6-7 बच्चे हुए थे। तो आरू ने बोला कि हम इन्हें देखने चलते हैं। तो हम इन्हें देखने के लिए चले गए थे। बेचारे ठंड के मारे एक दूसरे पे ऐसे चिपके हुए हैं। ये देखो बिल्कुल इनको इतना ठंडा हो रहा था, बिल्कुल एक दूसरे पे चिपके हुए थे। और हमारे जाते बिल्कुल चू 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 हलचल हो गई थी इन पे। तो फिर हम लोग इनको देख करके आ गए थे। वाह यार कितने प्यारे लग रहे हैं ना। 7 बेबी है इसके। उसके बाद प्रतीक और मैं आ गए थे क्योंकि अंदर बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, सिर्फ झाड़ू और पोछा हुआ था मेरा। और सारा काम वैसा ही था। ये देखो बॉबी के साथ मैं मजाक कर रही हूँ, हम दोनों की ऐसी मजाक चल रही है क्योंकि इसके बाद हम लोग जा रहे थे एफआरआई को। तो मुझे फटाफट से सारा काम करना था। बस ये मैं इनको पकड़ बोल रही हूँ कि बच्चे को पकड़ो, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं पकड़ना, क्योंकि ये रहता भी नहीं है। तो अब मैं फटाफट से काम करूँगी क्योंकि उसके बाद हम लोग एफआरआई जाएंगे, लेट हो जाएगा। वैसे ही ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया था, हमने बोला था कि हम 11 सवा 11 बजे तक निकल जाएंगे। तो मैं तब तक नहा धो लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। प्रतीक की मालिश भी नहीं की अभी मैंने। फिर मैंने इसे बॉबी को दे दिया था और मैं चली गई थी नहाने के लिए। लग रहा है। और देखो इसके बाद मैंने ये प्रतीक को रेडी कर दिया है, इसकी मालिश कर ली है। मैं नहीं पकड़ूंगी। फिर मैं भी आ गई थी रेडी होकर के। प्रतीक को सुला दिया था मैंने, वो सो गया था क्योंकि सुबह से सोया हुआ नहीं था। तो मैं ऐसे ही सुलाते सुलाते लेकर के गई थी क्योंकि मुझे तो स्कूटी चलानी थी। इसके बाद मैंने इसको दे दिया था वंदना के हाथ में। ये देखो मैं उसे दे रही हूँ क्योंकि वो पीछे से बैठेगी स्कूटी में और मैं इसको पकड़ूंगी। और आरू जाएगी बॉबी के साथ। तो दो दो के पेयर में जाएंगे, अलग अलग स्कूटियों में दोनों लोग। और उसके बाद हम लोग ये निकल रहे थे क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया था, ऑलरेडी टाइम इतना हो गया था, 11 से ऊपर 12 बजने वाला था। तो हम निकलते हैं फटाफट से। उसके बाद वहीं जाके मैं ब्लॉग बनाऊंगी। रास्ते में आरू बनाएगी तो ठीक है। और प्रतीक को वंदना ने पकड़ लिया था और मैं गई थी स्कूटी निकालने और मैंने ये स्कूटी निकाल ली थी। तो हम जा रहे थे, आरू बैठेगी बॉबी के साथ। तो बॉबी भी अभी स्कूटी लेकर आएंगे और हम लोग भी चलते हैं आगे से। चाबी लेकर था मेरे को नहीं पता ना। जब पूछ क्या? मैं नहीं पूछती। चाबी का है मौसी? मैं पहन लिया था। डाल दो यार, वो भी कंबल भी। आरू को देखो। हम उतर बाबू, हम उड़ जा रहे हैं।
उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे एफआरआई। तो ये सामने पे है एफआरआई का गेट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका ये फुल नेम है। और ये हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, हम लोग कुछ ले रहे थे क्योंकि अंदर तो कैंटीन मत थोड़ा सा वहाँ पे महंगा है, तो हम इसलिए हम ये बाहर से ले रहे थे थोड़ा सा। ये कुरकुरे चिप्स ले थे थोड़ा सा, और मैंने ले थे समोसे और पानी। तो हम लोग ये अंदर बैठ के खाएंगे ग्राउंड में। और ये हम लोग चले गए थे अंदर को। बॉबी ने तब तक टिकट काट लिया था, उसके बाद हम लोग ये अंदर को चले गए थे। तो ये देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा एफआरआई दिखना स्टार्ट हो गया है। और ये है एफआरआई, और इतना सुंदर था ये, देखो यहाँ से दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा। अभी मैं आपको वहाँ जाके पूरा दिखाऊंगी। और हम लोग चले गए थे यहाँ पे गलत रास्ते में, तो फिर हमने आगे से पूछा, फिर हम रिटर्न आए, उसके बाद हम सही रास्ते पे गए। ये देखो हमने स्कूटी पार्क कर दी है, और ये हम लोग सब हेलमेट रख के फिर हम जा रहे हैं अंदर को। अब हम लेंगे टिकट, उसके बाद हम फिर जाएंगे एफआरआई को पूरा घूमने। तो ये जा रहे हैं हम दोनों टिकट लेने के लिए। पीछे से आरू और वंदना भी थी। और ये देखो कितना बड़ा है, ऊंचाई में हाइट भी इसकी इतनी ज़्यादा है, और बड़ा तो फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। फिर हमने यहाँ पर से ले लिया था टिकट, उसके बाद हम चले गए थे अंदर को। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज। पहली बार गई हूँ वैसे भी मैं, पर लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद हमने किया था फ़ोटोशूट, हमने बोला कि सब फ़ोटो खींच लेते हैं। तो मैं बॉबी को बोली थी कि थोड़ा सा पकड़ दो, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दुख गया था, तो थोड़ा सा पकड़ लिया था, बॉबी ने इसे पकड़ लिया था। इसमें देखने लायक ये है कि इसके अंदर है म्यूज़ियम। तो इसमें 5 म्यूज़ियम बने हुए हैं। तो हम फर्स्ट म्यूज़ियम में गए हुए थे, तो यहाँ पर ये एक मैप लगा हुआ था कि कौन सा म्यूज़ियम कहाँ पे है। तो फर्स्ट म्यूज़ियम में हम इसलिए नहीं गए उस टाइम पे क्योंकि वहाँ पे कोई थी नहीं टिकट देखने के लिए, तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। फिर हम ये दूसरे म्यूज़ियम में जा रहे थे, और फिर हम यहाँ पे खींच रहे थे फ़ोटो, आरू और मैं एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे। फिर हम देखिए कि सेकंड म्यूज़ियम में आ गए हैं। और यहाँ पे सारी ऐसी चीज़ें हैं, हैंडमेड चीज़ें, यानी कि जो पहले का टाइम होता था, उस टाइम पे हाथों से चीज़ों को कैसे बनाया जाता था और उसकी प्रोसेस क्या थी करने की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। ये देखिए यहाँ पे तो ये टाइगर रखा हुआ था कि रियल में टाइगर की हाइट जो है वो इतनी है, ऐसा होता है रियल में देखने पे टाइगर, अगर सामने से आ जाए तो इतना बड़ा होता है टाइगर। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे लगी हुई। और आरो ने प्रतीक को ले लिया था कि मैं इसके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ, तो ये आरो ने इसको पकड़ा था। और देखो मेरा बेटा भी कितना खुश होकर पूरा हर चीज़ देख रहा है। ये है हैंडमेड चीज़ें, देखो पीछे से सारी रखी हुई हैं, ये पहले टाइम की चीज़ें हैं। और फिर हम आगे थे नेक्स्ट म्यूज़ियम में। और यहाँ पे सारा ये था कि वुड से बनी हुई चीज़ें थी ज़्यादातर, कि लकड़ियों से पहले कैसी क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती थी। और जूट का कुछ इस टाइप का था इसमें।
ये यहाँ पर रखे हुए हैं हाउस फ्लाई, कॉकरोच और ये मॉस्किटो, इनके सर रखे हुए थे ये। फिर हम लोग यहाँ पे हो गया था लंच टाइम, तो हम लोग ग्राउंड में आ गए थे क्योंकि यहाँ पे बीच में लंच टाइम होता है, तो उसके बाद ये बंद हो जाते हैं म्यूज़ियम। मतलब बंद नहीं होती, मतलब वहाँ पे टिकट वाले लोग जो होते हैं वो लंच करने के लिए चले जाते हैं, तो हम लोग को वो सबको बाहर जाने को बोला जाता है। तो हम लोग 1:30 बजे तक बाहर जाने को बोला हुआ था, तो हम बाहर ग्राउंड में आ गए थे। तब तक हम लोगों ने जो समोसे और थोड़ा सा जो लिया हुआ था सामान वो हमने खा लिया था, और प्रतीक भी यहाँ पे सो गया था तब तक इतनी देर में, और हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खींच ली थी। और उसके बाद हम लोग फिर से चले गए थे देखने के लिए, क्योंकि 1:30 बजे से ऊपर हो गया था टाइम, तो हम लोग चले गए थे। ये देखो हम लोग यहाँ पे ये गा रहे हैं, प्रदीप भी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसकी फ़ोटोज़ खिंच रही हैं। फिर हम लोग जाएंगे अंदर को देखने के लिए, उसके बाद हम सीधे घर, क्योंकि अभी 2 म्यूज़ियम देख चुके हैं, 3 और बचते हैं, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो फिर हम आ गए थे अंदर को नेक्स्ट म्यूज़ियम में, और इस म्यूज़ियम में ये चीज़ें देखी जो कि प्लांट्स से पहले के टाइम पे प्लांट्स से जो टूल्स बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे, क्या क्या टूल्स चलते थे पहले के टाइम में, तो वो सारे टूल्स यहाँ पे बने हुए थे, पुराने टाइम के रखे हुए थे सारे, जैसे कि हाथ की दरातियाँ होती जो, और लकड़ी फाड़ने वाली सी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। तो ये देखिए आप लोग। इसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट म्यूज़ियम में। तो इस म्यूज़ियम में सारी चीज़ें जो है वो, जब कोई प्लांट होता है तो उसमें जब इंसेक्ट यानी कि कीड़ा लगता है तो वो किस टाइप से लगता है, और पेड़ की क्या हालत हो जाती है उसके बाद, तो कीड़ा किस टाइप से लगता है, तो वो सारे सारे के सारे बहुत सारे प्लांट यहाँ पर रखे हुए थे। कीड़ा लगता है तो पेड़ को देखो किस टाइप से वो खोखला कर देता है, कैसे करके वो पेड़ के अंदर उस पेड़ को खाता है। ये सारे प्रकार के, हर प्रकार के पेड़ रखे हुए थे यहाँ पे, मतलब पेड़ों की जो छोटे छोटे मतलब लकड़ियाँ होती हैं वो सारी यहाँ पे रखी हुई थी। और यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है, इतना इंटरेस्टिंग पेड़ है, जो कि है टिहरी गढ़वाल का, और वो पेड़ ऐसा है कि उसकी जो एज है वो है 706 ईयर्स, तो वो मैं शायद कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो FRI से आने के बाद हम लोग घर आ गए थे, उसके बाद हमारा फ़ोन डाउन हो गया था, इसलिए हमने वीडियो नहीं बना पाई। अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत सामान लाना है। वहाँ अभी फ़ोन बिल्कुल चार्ज दिया, और थोड़ा सा 5-10% चार्ज है, उस पर लेके जा रहे, जितना क्लिप निकाल पाऊंगी वो निकालूंगी, और प्रतीक को भी लेकर जा रही हूँ, और ये टोपी बिल्कुल भी नहीं पहनने देते। चलो आ जाओ बेटा, चल चल चलते हैं, बाय बाय। चल आओ, मेरा फ़ोन ले आए ना। हाँ, हाथ में ही है मेरे आपका फ़ोन। चलो कौन चल रहा है? मेरा चल रहा है।
मोटी पार्टी चलो सोनम तुम चलो चलो अरे ये तो थिएटर यार की घंटे में जा रही थी हमको होगा तो लाने कल लाने का चाहिए ना कल जाओगे कल क्या है ये अभी तो बंद होने का टाइम हो गया नहीं तो खुली है ना कह रही हूँ तो हम लोग जा रहे हैं कैंटीन को हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं अभी मिलते हैं कैंटीन में जाके जरा सुषमा अच्छा अच्छा बोलो ना कौन है तो बोलो ना बेटा का ये इल्ता उछलता है के जलता है साफ साफ से निन्यो देखो देखो धूप आ रही है फ्रंट में छोटा कैमरा नहीं चलो हो गया आगे जाके हाँ ये टोपी उतारना कैसे सीख लिया टोपी उतारना हाँ क्यों सीखा भी टोपी उतारना आपने बॉबी तुम देहरादून में सेफ नहीं हो तुम देहरादून में सेफ नहीं हो ये चल क्या रहा है मेरी बैग कैंटीन पे जा रहे हैं दूसरी एक वाली नहीं अरे नहीं वैसे चल रहा है अभी बहुत दूर चलो। जाएगा यहाँ पर रख रही है ठीक है तो ये अरे तबियत तो आता है कभी भी रहते लड़कों को रखने चाहिए हम पी रहे गरम गरम चाय प्रतीक सो गया देखो मेरा बिट्टू सो गया है ना यहाँ कैप्चर करो ये है बॉबी जी इधर को देखो यार तू पहले तो हट यार तो यहाँ पे से दिमाग खराब कर रखा है इसने मेरा मैं तुम्हारा फोन फोड़ दूंगा और कुछ नहीं कैसे हो पाएंगे मैं सही में भाभी मार खाने वाली पता है कसम से तुम्हें पता लास्ट में मार खाएगी तुम भी जानते हो लास्ट में मेरे को फिर शाम के टाइम पे हमने जलाई हुई थी आग क्योंकि मैं डेली प्रतीक को सेकती हूँ आग से तो हम लोग भी बैठ गए थे आग सेक रहे थे बॉबी में और आरू प्रतीक हम सब लोग यहाँ पे मजाक करते हुए ऐसे आग में बैठे हुए थे अभी तो भी सड़ी आवाज है क्या लिखोगे ये हमारे तेवर जी आए हुए थे जो ठंड के मारे आग सेकते हुए यही लिखो यही बोलोगे ना आप तेरे को बाबू क्या हुआ अब क्या बना रहे हो 2 रोटी गुड